ब्लाउज में साइड फिटिंग कैसे डालें, चलिए सीखते हैं। उसके लिए हमारे पास 3 मेज़रमेंट होने ज़रूरी है। एक तो जो बाजू की मोरी रहती है उसका, दूसरा छाती और तीसरा कमर। इस ब्लाउज का जो मेज़रमेंट है वो बाजू जो है उसकी जो मोरी है वो 12 इंच है, छाती है 36 है और कमर 30 है। बाजू का हमें हमेशा आधा हिस्सा लेना होता है, तो 12 है तो 6 हो जाएगा। छाती का हमें चौथा हिस्सा लेना होता है, 36 है 9 हो जाएगा। और कमर का भी हमें चौथा हिस्सा लेना होता है, 30 है तो 7.5 हो जाएगा। तो चलो मार्किंग करते हैं। ये फ्रंट वाले पार्ट है, छाती हमारी 36 है, उसका चौथा हिस्सा 9, तो 9 पे एक मार्क लगाएंगे। वैसे ही कमर पर चौथा हिस्सा 7.5 मार्किंग कर देंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों को मिला देंगे। ऐसे ही दूसरे पार्ट पे भी हमें मार्किंग करनी है। फ्रंट वाले पार्ट पे मैंने की हुई है पहले से ही। 9 इंच छाती और कमर 7.5, इन दोनों को मिला देंगे। अब ऐसे ही मार्किंग हमें बैक पार्ट पे करनी है। बैक पार्ट को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, नेकलाइन को मिलाते हुए अच्छे से डबल फोल्ड कर लिया है। उसके बाद वही पहले मार्किंग हमारी कमर पे 7.5 रहेगी, 7.5 और दूसरी ऊपर 9 इंच 9 इंच। अब देखो ये इंची टेप ऐसे ऐसे नहीं रखा है मैंने, ऐसे क्रॉस रखा है। नेक से जहाँ पे भी ये क्रॉस जा रहा है और जहाँ पे भी 9 इंच आ रहा है, मान लीजिए आपकी छाती 40 इंच है तो हमें ऐसे क्रॉस रखते हुए 10 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ मार्किंग करेंगे। यहाँ मेरे पास छाती 36 है तो 9 इंच पे मार्किंग कर दूँगी। और एक चीज़, आप चाहें लूजिंग के लिए 9 इंच पे भी मार्किंग कर सकते हैं, नहीं तो 2 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे भी मार्किंग कर सकते हैं। क्योंकि बैक का अगर हमारा नेक डीप है तो वो फैलता है, तो इतना अगर हम अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे जो झोल बनता है वो नहीं बनेगा, एकदम से सेट बैठेगा। लेकिन यहाँ पे कस्टमर को थोड़ी लूजिंग चाहिए तो मैं सीधा 9 इंच पे ही मार्क कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद इन दोनों मार्किंग को मिला देंगे। ऐसे ही अब यहाँ हाथ रखेंगे और दूसरे वाले पार्ट पे मार्क कर देंगे, ऐसे ही यहाँ पे। इन दोनों वाले फ्रंट और बैक दोनों की मार्किंग करने के बाद हमें क्या करना है, फ्रंट और बैक दोनों की मार्किंग को मिलाएंगे। देखो ये और आर्म होल से लेके कमर तक, आर्म होल से लेके कमर तक एक सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही दूसरी साइड भी हमें करना है, ठीक है। ऐसा हमें क्यों करना है, देखो अभी मैंने ना ही बाजू की मोरी की मार्किंग की और ना ही यहाँ पे सिलाई लगाई। क्यों नहीं लगाई, क्योंकि जब भी हम साइड फिटिंग करते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम आती है। ये जो लाइन रहती है, ये बाजू की जो ये लाइन रहती है, ये कभी मैच नहीं होती या फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती है, या तो आगे हो जाएंगी या फिर पीछे हो जाएंगी। अगर हम ऐसे मार्किंग करके और बाजू को छोड़ के पहले ये वाली फिटिंग लगाएंगे, ये वाली फिटिंग लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों साइड से पहले ये वाली फिटिंग लगाएंगे, उसके बाद हम बाजू वाली फिटिंग लगाएंगे, तो हमारी ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ये वाली फिटिंग हो जाने के बाद अब हम मोरी का निशान लगाएंगे। मोरी हमारी 12 थी तो उसका आधा हो जाएगा 6 इंच। 6 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे मार्किंग कर दीजिए और इस वाली मार्किंग को इस वाली मार्किंग से मिला दीजिए।
एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर दीजिए। ऐसे ही दूसरी वाली बाजू पे हम मार्किंग करेंगे। चैन जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे एक मार्क करेंगे और इस मार्किंग को इस मार्किंग से मिला देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक एक और स्टिच लगा देंगे। तो देखिए हमारी दोनों साइड की फिटिंग हो गई है। दोनों साइड की फिटिंग हो जाने के बाद हमारा फ्रंट वाले पार्ट में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। देखिए मैंने कर दिया है दोनों साइड से। और ये हमें कैसे करना रहता है, जब हम फ्रंट वाले पार्ट को ऐसे मिलाते हैं तो फ्रंट की हमें जो मार्किंग करनी रहती है आगे की, ये बैक वाले पार्ट के हिसाब से करनी होती है। बैक वाले पार्ट की हमारी जितनी भी लेंथ है उतना ही हम फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे और यहाँ पे दोनों साइड एक मार्किंग कर देंगे और इस मार्किंग से इस मार्किंग तक जितना भी फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये मैंने कर दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास ये फैब्रिक बच गया है, ये वाला सेट। यहाँ पे हमें इंटरलॉक वगैरह करवानी होती है, लेकिन हम बिना इंटरलॉक के भी इसको यहाँ से फिनिशिंग दे सकते हैं। ये बैक वाला पार्ट है और ये फ्रंट वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इन दोनों पार्ट को भी ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ से लेके यहाँ तक फोल्ड करते जाएंगे और एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए ये है हमारी ब्लाउज की फिटिंग का लुक।